चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका फिर एक बार दिल से स्वागत है। भाई देखिए, गया सप्ताह बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। हमने देखा कि क्या पटकनी बाजार ने सोमवार को सभी को दी। सोमवार को आई बड़ी तेजी, मंगलवार को बड़ी गिरावट और उसके बाद बाजार में शानदार रिकवरी। इस तरह के बाजार में छोटे मोटे खिलाड़ी टिक नहीं पाते। टिकता वही है जिसको चार्ट्स देखने का अच्छा अनुभव हो, और आपको भी चार्ट्स देखने का अच्छा अनुभव हो। इसीलिए चार्ट ऑफ द वीक हर सप्ताह पिछले कई सालों से मैं लेकर के आ रहा हूं। बहुत जल्द चार्ट ऑफ द वीक के 4 बरस पूरे होने जा रहे हैं और उसकी भी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल वो चार्ट्स जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स पर कुछ ना कुछ विचित्र हो रहा होता है, यूनिक हो रहा होता है, उन चार्ट्स का संकलन हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं करता हूं। तो आइए इस सप्ताह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट से आपका परिचय कराता हूं। देर किस बात की, इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं। भाई देखिए, गजब की उठापटक निफ्टी में देखने को मिली। तो सबसे पहला चार्ट जो कि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम देखेंगे वो होगा निफ्टी का। और इसलिए नहीं क्योंकि निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस चार्ट पर एक विशेष कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जिसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। जी हां, एक बहुत विशाल कैंडल तैयार हुई इस सप्ताह। हमने देखा कि निफ्टी ने बड़ा लो लगाया था जब चुनाव में अपेक्षाकृत सीटें बीजेपी को नहीं मिली, और उसके बाद एक शानदार रिकवरी आई। और इस सप्ताह की कैंडल को अगर आप देखें तो आपको यह हथौड़ा हैमर नुमा कैंडल दिखाई देगा। इस कैंडल को हैंगिंग मैन कहते हैं। अगर यही कैंडल किसी बड़ी गिरावट के बाद बनती तो हम इसको बुलिश हैमर कहते, लेकिन क्योंकि यह बड़ी तेजी के बाद बनी है इसलिए इसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। यूं तो हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन जिस तरह की चार्ट की संरचना है इसे सीधे तौर पर बेरिश मानना उचित नहीं होगा। अगर ये लेवल्स पार हो जाए, ब्रेकआउट आ जाए और इस हैमर के लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत का भी सूचक ये हैमर हो सकता है, क्योंकि इस हैमर के लोअर एंड के आसपास लोग ट्रैप हो गए हैं। तो जरूर से इस कैंडल को स्टडी कीजिएगा। इतना बड़ा हैमर आपको कभी किसी और चार्ट पर यदि दिखा हो तो मेरे संज्ञान में अवश्य लाइएगा। मैंने बड़ा खोजा, इस साइज का हैमर बहुत अरसे बाद निफ्टी के चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो यह है इस सप्ताह का सबसे रोचक चार्ट जिस पर सभी की निगाह है, और वो है निफ्टी का चार्ट। अब इस तरह की कैंडल बनने पर लोगों के स्टॉप लॉस जरूर हिट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस रखें तो आसानी से हिट नहीं होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आप स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रखें, इसकी वकालत क्यों करते हैं? तो सामने सबूत आपके हाजिर है, जरूर इसको स्टडी कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक। तो आइए दर्शन करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। और सबसे पहले दर्शन करें इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए, इस तरह के बाजार में जहां चारों ओर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, अच्छे ब्रेकआउट और अच्छे चार्ट का चयन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करें, चार्ट्स को बराबर देखें तो आपको अच्छे चार्ट मिल ही जाते हैं। अब देखिए, आइए कुछ चार्ट्स की चर्चा करेंगे जो इस सप्ताह मेरी निगाह में आए, मुझे इंटरेस्टिंग लगे, जिनमें कुछ ना कुछ नया सीखने लायक है। सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, जो है सारेगामा इंडिया का चार्ट। जी हां, वही सारेगामा जिसके तराने हम सब ने सुने हैं। सारेगामा का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आया, बड़ा ब्रेकआउट, और यह बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए देखा। स्टॉक लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर बंद हुआ। कई महीनों की कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया है। इससे पहले एक छोटा ब्रेकआउट आया था जब स्टॉक में एक पैटर्न निर्मित हुआ था, और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है पिछले 2-3 सप्ताह से। इस सप्ताह की कैंडल देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल है। नीचे भी बाजार के साथ स्टॉक गया, लेकिन ऊपर आकर के लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर यह स्टॉक बंद हुआ। और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप सारेगामा इंडिया। इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा और आप देखेंगे कि इस चार्ट में आपको काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स नजर आएंगे। आपको एक होमवर्क भी लगे हाथों दिए देता हूं। आपको यह पहचानना है कि अगर हम यहां फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं तो सारेगामा इंडिया के लिए अगले पड़ाव चार्ट पर क्या बनेंगे। तो ये कैलकुलेशन, ये गणना आपको करनी है। जो लेवल्स निकल करके आए कमेंट में मुझे लिख भेजिएगा, जिससे मैं ये जान पाऊंगा कि फिबोनाची एक्सटेंशन पर अब आपकी पकड़ कैसी है। तो यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि सारेगामा इंडिया। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, वीक ही ये ऐतिहासिक रहा है और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी नया इतिहास रच रहा है, क्योंकि इसमें भी नए हाइस बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है और सैकड़ों चार्ट इस सप्ताह मैंने देख डाले। हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 चार्ट्स को स्टडी करना होता है। तो चार्ट ऑफ द वीक में चार्ट का चुनाव करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन मशक्कत के बाद ही आपको अच्छे चार्ट्स मिलते हैं। और एक अच्छा चार्ट जो कि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीत रहा है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं
रेमंड के चार्ट को। जी हां, रेमंड को काफी अरसे बाद चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। और इससे संबंधित एक और चीज आपको कहूंगा, ये जो पूरा स्पेस है टेक्सटाइल्स का, अपैरल्स का, इसको जरूर से स्टडी कीजिएगा। बहुत ही शानदार मोमेंटम पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है और रेमंड के चार्ट पर आया है फ्रेश ब्रेकआउट और साथ में एक पैटर्न भी बन रहा है। अब क्या माजरा है पूरी तरह से आइए समझते हैं। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि रेमंड, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अब देखिए चार्ट ही इतना दमदार है, जबरदस्त अपट्रेंड में रेमंड रहा है और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इसमें पैटर्न बना है। पैटर्न को गौर से देखिए, यह है रेमंड का वीकली चार्ट और इस पैटर्न को आप तुरंत पहचान जाएंगे। जी हाँ, यह है कप विद हैंडल पैटर्न जो कि आपको रेमंड के इस वीकली चार्ट पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये विशालकाय पैटर्न बना, उसके बाद कुछ सप्ताह का कंसोलिडेशन और इस सप्ताह बड़ा मोमेंटम रेमंड में आते हुए देखा, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ और हमने देखा कि रेमंड ने रेजिस्टेंस पार की 2072 की, पैटर्न तैयार हुआ, हैंडल बना और इस सप्ताह ब्रेकआउट हुआ है। तो ये कप विद हैंडल पैटर्न बना है रेमंड के चार्ट पर, जो कि लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक नजर आइए रेमंड के मंथली चार्ट को देखते हैं। ये है रेमंड का मंथली चार्ट और हम देख रहे हैं कि एक जमाने में ये स्टॉक 200 रुपए के आसपास चलता था, वहां से 10 गुना की तेजी हमने पिछले कुछ सालों में देखी है। तो जबरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक रहा है। मंथली चार्ट पर एक ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट आने के बाद 2 महीने पहले ब्रेकआउट आया और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार तेजी बनी हुई है। अगर आप यहाँ फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं और संभावित पड़ाव स्टॉक के लिए खोजने का प्रयास करते हैं तो आप देखते हैं कि 161.8% का लेवल मंथली चार्ट पर पार हुआ है। 261.8% का लेवल 2800 का बनता है और इसके बाद फिर 361.8% का लेवल लगभग 3300 का बनता है। तो ये आपके सामने रेमंड का चार्ट है, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो देखा आपने कि रेमंड के चार्ट पर बन रहा है कप विद हैंडल पैटर्न और ये पैटर्न बनने में वक्त जरूर लेता है, लेकिन है बहुत अहम पैटर्न जो कि रेमंड के वीकली चार्ट पर आपको दिखा। तो इस चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। कहीं और आपको कप विद हैंडल बनता हुआ नजर आया हो तो मुझे कमेंट पे हमेशा की तरह जरूर लिख भेजिएगा। और हाँ, जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उस होमवर्क को भी पूरा कीजिएगा, लेवल्स चार्ट पर अवश्य लिखिएगा। तो देखिए धीरे धीरे करके आपकी चार्ट रीडिंग कहां से कहां पहुंच गई है। अब आप चार्ट्स पर मेजर लेवल्स पहचान पाते हैं और चार्ट को सही समय पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी तरह अपने एनालिसिस को बेहतर करते रहिए। बाजार में अवसरों का अभाव नहीं है और पिछले सप्ताह से यदि एक चीज आपको सीखनी चाहिए तो वो ये है कि बेवजह परेशान नहीं होना है। जो चार्ट के लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखना है और उन्हीं के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।